सबसे पहली बात है, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच प्योरली एपीएसएलवी के लिए है। एपीएसएलवी इसका बाकी कोई सेंट्रल एग्जाम, ये एग्जाम से कोई लेने नहीं, बैंक एसएससी ये सब कोई लेने नहीं, ये प्योरली किसके लिए? एपीएसएलवी। ठीक है, एपीएसएलवी में अगर आप ट्राइज करो केजीएल, केएचएसएल, पीएसएल और नॉन मिनिस्ट्रियल, ये सब में ये वैलिड है। इनफैक्ट आप आगे चल के एपीपीएससी का सी साइड दोगे, उसमें भी मैथ पोर्शन आता है, तो आप इन फ्यूचर एपीपीएससी सी साइड दोगे, उस पर भी वैलिड है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो आपके अंदर डाउट है कि सर सीजीएल, सीएचएसएल, सीएसएल है ना, तो सीजीएल सबसे बड़ा नौकरी, सीएचएसएल सबसे छोटा, सी सबसे छोटा कैटेगराइज कर दिया है। सीजीएल में क्या क्या आ जाता था? मेनली स्टेनो और यूडीसी। ठीक है, अब तक कई स्टूडेंट का डाउट है सर यूडीसी वाले में सर उसने दिया था कि स्टेनो टेस्ट लेना है, वो टेस्ट किसको लेना है? स्टेनो। ठीक है, जैसे सीएचएसएल में आ जाएगा एलडीसी और फिर आपका आ जाएगा फॉरेस्टर या कुछ और जॉब आ सकती है, तो इसमें फिजिकल किसको लेना है? फॉरेस्टर को, एलडीसी में लेना है। तो आपका जो उस पे है उसमें भी कंफ्यूजन कुछ लोग आ रहा है, वो भी क्लियर करता हूँ पहली क्लास। फिर सीएसएल में आपका क्या आ जाएगा? कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और आपका एमटीएस। तो एमटीएस को नहीं लेना है फिजिकल, इसको लेना है फॉरेस्ट गार्ड वाले को और कांस्टेबल वाले को। तो एक कैटेगराइज बना दी इन लोगों ने, उस कैटेगरी के हिसाब से लोग एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं, तो इन सबका सिलेबस सेम है, सबका एक ही सिलेबस है जो चारों एग्जाम में जाएगा, एक ही सिलेबस। तो अब बात ये आएगी ठीक है सर, एक ही सिलेबस का मतलब टीचर में क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे क्योंकि बड़ा एग्जाम है, इसमें इजी आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। सीजीएल का पेपर लास्ट टाइम का सीएसएल से इजी आया है, जबकि सीजीएल बड़ी नौकरी है। तो ये सारे मैं आप लोग के मिथ तोड़ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे पहले दिन से, है ना। तो आपको जो पढ़ना है वो बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ना है। आप ये नहीं कह सकते सीजीएल मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन कि आप छोटे क्वेश्चन को भूल जाओ, हो सकता है वहीं से क्वेश्चन दे, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी, आप निकल जाओगे बाहर एग्जाम में। ठीक है, लास्ट टाइम सीजीएल का कट ऑफ गया था, सीजीएल में यूडीसी का कट ऑफ, यूडीसी जॉब का 184 गया था 200, यूडीसी का 184, 92%। ठीक है, अब रीजन क्या था? दो रीजन, एक तो एपीपीएससी इसी साल स्टार्ट हुआ, इसके पहले तो एपीपीएससी एग्जाम देता ही नहीं था, आराम से रेस्ट मार रहा था ना, तो जितना भी बच्चा था सब इस पे कूद गया था, इस पे यूडीसी पे, क्योंकि एपीएससी की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? यूडीसी। सब बच्चा इसमें कूद गया एपीपीएससी वाला, ऑब्वियसली बात है एपीपीएससी कूदेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब देखो एपीपीएससी वाला कहाँ बिजी है, तो 1600 प्लस लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, ये लोग मेंस का पेपर लिख रहे हैं, मेंस का पेपर बिजी है लोग, आंसर राइटिंग, GS1, GS2, ऐसे अकबर, बीरबल, है ना, बिजी है, मौका है, लूट लो तुम लोग। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एपीएसएलवी प्योरली एपीएसएलवी वाले लोग दे रहे हैं, नहीं तो ये एपीएससी वाले कूद के तब दे जाते थे यूडीसी की नौकरियां, है ना। ये समझ में आ रहा है, ये समझो। लेकिन तुम्हारा एग्जाम कब है? 15 जून को, और ये लोग फ्री हो जाएंगे 10 अप्रैल को, और ये सब भूखे शेर यहाँ पे आएंगे। और समझो इनका जीके कहाँ तक पहुंच चुका होगा, GS1, GS2, ये अकबर से पर्सनली मिल के आए हैं ऊपर तक। अकबर बताओ तुम्हें क्या क्या काम किया ना, इनका दो ही चीज वीक रहेगा, मैथ और रीजनिंग, तो इनको एक ही इंसान तलाश होगी, वो है अमरजीत सिंह। तो भाई मैं मदद तुमकी भी करूंगा, एक सर इनको मत पढ़ाना, ठीक है, मेरे लिए तो वो भी अपने हैं, तुम भी अपने, मैं तुम्हें गेम समझा रहा हूँ। तो तुम्हारे पास टाइम है कि तुम फिर 10 अप्रैल पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा अच्छे से। ये नहीं कि बैच स्टार्ट हुआ कि 2 दिन दिखे, फिर 2 दिन के बाद 5 दिन बाद दिखे, फिर नहीं दिखे, ऐसा नहीं। 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो। 10 अप्रैल से 15 जून तुम्हें केवल रिवीजन मारना है। ठीक है, ये एपीपीएससी वाला एक ही जगह लैग करता है, एक ही जगह आते हैं कुछ एपीपीएससी वाले, अपना अलग उनका एटीट्यूड होता है कि हम तो एपीपीएससी वाले हैं, बदला सीएसएल छी हम एपीपीएससी। एक फटी सी कोई कॉपी लिख के आएंगे, कोई पुरानी फटी सी 500 साल पुरानी किताब लेके आएंगे कि मैं तो बस देखने आया हूँ, है ना, को अपना ही लगा रहा है, मैं कुछ करा रहा हूँ, मतलब ही नहीं अपना लगा रहा है। अब पता चलो वही क्वेश्चन लगा रहा है, बगल
CSL जो छी था वो 5 लगा लिया क्वेश्चन, वो एक ही लगा। फिर जस्टिफाई करना होता है इंसान को, तो बाहर आके बोलेंगे सर मैं तो कॉन्सेप्ट सीखना चाहता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, दिस इज वॉर। ठीक है, 120 मिनट हमारे पास है, 100 क्वेश्चन है, तुम कैसे भी गोला भरो। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तुम कैसे गोला भरो। तुम जय माता दी करके डी भर रहे हो, तुम 100 करके डी भरे, अगर डी सही है तुम जीत गए। ठीक है, ये मैं सीधे है, बात सुना रही है। तो वो बंदा एक ही जगह पे लैग करता है, कहाँ पे? स्पीड। उसकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तुम छोड़ दोगे, क्या बहुत लंबी लैंग्वेज है, हटाओ जाएगा। उसने इतने कंप्रेहेंशन प्रैक्टिस की ना, उसकी एनालिसिस अच्छी है, वो डरता नहीं। तुम एग्जाम में 3 क्वेश्चन अगर तुमसे गलत हो जाएंगे, तुम कांपने लगोगे 3 क्वेश्चन में, तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा। वो 10 गलत करने के बाद भी बाउंस बैक करने की उसके अंदर कैपेसिटी, इसीलिए वो ऑफिसर बनने जा रहा है। उसने पहले प्रीलिम्स निकाला जिसमें GS सेट MCQ सिस्टम, तो MCQ को उसने ब्रेक किया। फिर मेंस लिखने जा रहा है, GS1 GS2 GS3 GS4 पेपर पूरी दुनिया पढ़ लिया, ऑप्शनल पढ़ लिया, ऐसे इंग्लिश क्वालिफाइंग इंग्लिश पढ़ लिया। तो उसका जो मेंटल टफनेस है वो तुम्हारी कंपनी में बहुत ज्यादा है। लेकिन वो एक ही जगह लैग करेगा अपनी स्पीड, और तुमको स्पीड पे खेलना है, तुमको स्पीड में खेलना है। कई ऐसे तुम्हें सुनते मिलेंगे, हमारे सीनियर, ठीक है, भैया चाचा, कोई कई लोग मिलेंगे, हमको आता था, 10 मिनट मिल जाते ना मैं जला देता पेपर। ये सब फर्जी बातें कर रहे हैं लोग, है ना। यही गेम है कि विद इन टाइम तुम्हें कंप्लीट करना है। दैट्स इट। तुम्हें कितना भी आता हो, अगर 120 मिनट गया तो तुम आते हुए को बनाए रखो, पेपर गया, तुम जो गोला भर के आए हो वही डिसाइडिंग फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? सुन लो। तो बस तुम्हारा यही है कि अगर तुम्हें इस बार UPSC फोड़ना है तो सबसे बड़ा मौका है। दूसरी बात, जैसे APSSB का कैलेंडर आया है, APPSC का भी कैलेंडर आएगा। ये तो APPSC ही चल रहा है ना, उसमें बिजी है। इसमें आपकी नौकरी आएगी ADO की, इसमें नौकरी मान लो आगे सपोज करो HDO की, इसमें आ गया AJE की, इसमें आ गया TGT PGT की, ATBT, और कुछ आ गया एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कुछ और आ गया। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट ये वाला है वो बच जाए। अब वो APSSB फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके पास 2 में एक ऑप्शन लेना पड़ेगा उसको, या तो CGL दूं, CHSL दूं, या तो मैं इसको फोकस। पहली बार ऐसा होने वाला है, इस साल की पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो यही होना चाहिए। इसीलिए 3 साल पहले इतना कट ऑफ नहीं जाता था, जब APPSC APSSB अलग अलग थे। कट ऑफ कब बढ़ा? जब पूरी APPSC की लॉबी इसमें कूदी। तो आप पिछले साल से डरना नहीं, इस साल कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। इसमें मतलब ये नहीं कि पढ़ना बंद कर दिया, सब बोले थे डाउन जाएगा। बस थोड़ा काम था मेरा, निपटा के आता हूँ, है ना, कुछ दिन और नदी नहा लेता हूँ, बेस्ट तो चलेगा सर। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि तुमको पहले से अपने सिलेबस को कंप्लीट रखना है, तभी तुम उसको बीट कर पाओगे। क्लियर है?